हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। अभी जो रिसेंटली एमपी सेट का एग्जाम हुआ था 1 मार्च को, इस पेपर में गड़बड़ी होने की न्यूज़ निकल के आ रही है। पेपर लीक होने की खबर निकल के आ रही है। तो कंप्लीट मामला क्या है, कंप्लीट न्यूज़ क्या है, आज की इस वीडियो में समझेंगे हम। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। सो कैंडिडेट्स एलिज पेपर लीक इन एमपीपीएससी सेट एग्जाम, क्लेम दे रिसीव्ड प्री सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर, हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट टू मेंटेन ऑर्डर। तो यहाँ पर एस्पिरेंट्स का कहना है कि प्री सॉल्व पेपर उनको मिला। और कंप्लीट मामला क्या है समझ लेते हैं कि एस्पिरेंट्स ने क्या बोला है और जो एग्जाम देने गए थे उन्होंने क्या देखा कि एग्जाम सेंटर पे क्या चल रहा है। A major irregularity has surfaced during the Madhya Pradesh Public Service Commission eligibility test at Bhopal Examination Center. Around 150 candidates at Kamla Nehru Higher Secondary School alleged that they were given pre-solved question paper, triggering protest and chaos at the center. तो गाइस अगर आपको प्री सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिल जाए, मतलब उसमें पहले से टिक लगे हुए हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन गलत है। ऐसा एक एस्पिरेंट ने तो क्वेश्चन पेपर चुपचाप से रख लिया छिपा करके और बाहर निकल के दिखाया कि देखो यहाँ पर हमें पहले से प्री सॉल्व क्वेश्चन पेपर देखने को मिले। तो पूरा मामला समझते हैं कि करके। कैंडिडेट्स क्लेम्ड सेवरल क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी हैड आंसर्ड, मार्क्ड, रफ वर्क डन एंड इवन नेम्स एंड रोल नंबर रिटन इन एडवांस। तो यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर पहले से ही लगे हुए थे, रफ वर्क भी हो रखा था, इसके अलावा रोल नंबर एंड नाम तक पहले से लिखे हुए थे। सोचो इस लेवल की धांधली हुई है। पुलिस वर डिप्लॉयड एट द सेंटर आफ्टर प्रोटेस्ट इंटेंसिफाइड। जब प्रोटेस्ट किया एस्पिरेंट्स ने तब पुलिस को बुलाया गया। सो कैंडिडेट से क्वेश्चन पेपर्स हैड आंसर्ड ऑलरेडी मार्क। जब क्वेश्चन पेपर दिया गया सॉल्व करने के लिए तो उसमें क्वेश्चन के जो आंसर से पहले से मार्क हो रखे थे। जब एग्जाम हुआ, आफ्टर द एग्जाम कैंडिडेट्स alleged that many question papers contained tick marks against answers and showed sign of prior use. Some papers reportedly had rough work completed and were assigned to different candidates with mismatched name and roll number. कोमल एक कैंडिडेट है पटना से, इन्होंने बोला दैट शी रिसीव्ड अ क्वेश्चन पेपर बियरिंग अ डिफरेंट कैंडिडेट नेम एंड रोल नंबर। तो मतलब किसी और का ही नाम और रोल नंबर मिला हुआ है और दे दिया गया इस एस्पिरेंट को। तब पता चला कि तो गड़बड़ चल रही है। द क्वेश्चन पेपर फर्स्ट रिसीव्ड हैड समवन एल्स नेम, Money, and a different roll number. Many papers already had around 40 out of 50 answers marked. मतलब 50 में से 40 क्वेश्चन तक पहले से उनके आंसर कर रखे थे जब उनको मिला। This is not negligence but a serious irregularity. She said that she secretly kept the paper as evidence. After the exam, candidates were allegedly made to leave through the back gate to avoid interaction with media. अब देखो यहाँ पे हुआ क्या कि पेपर के बाद बैक गेट से निकाल लें एस्पिरेंट्स को कि बैक गेट से निकल के जाओ हमारे इस सेंटर से और मीडिया से बात मत करना ताकि उससे इंटरेक्शन ना हो सके, मीडिया से बात फैल ना सके 10 लोगों में। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिली हैं। पेपर जो था 12 से 3 बजे का पेपर था और 1 घंटा पेपर डिले हुआ है मिसमैनेजमेंट की वजह से। बट कैंडिडेट्स रिपोर्टेड मेजर मिसमैनेजमेंट एट द सेंटर ड्यू टू इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेपर्स एंड कंफ्यूजन। द एग्जाम स्टार्टेड नियरली 1.5 hours लेट फॉर मेनी स्टूडेंट्स. Several candidates said that they received question paper 45 minutes late, while others were given papers that were already opened. तो कुछ बच्चों को तो क्वेश्चन पेपर ओपन मिला। मतलब आपने देखा होगा कि जब आप ऑफलाइन एग्जाम देते हो तो उसमें लॉक लगा होता है, मतलब एक इस तरीके से एक सील लगी होती है क्वेश्चन पेपर के ऊपर, उसको आपको तोड़ना पड़ता है। तो वो पहले से खुला हुआ था। एक एस्पिरेंट है सुरेश कुमार, उनका कहना है दैट ही वाज हैंडेड एन ओपन क्वेश्चन पेपर वेल आफ्टर द एग्जाम हैड बिगन. When I complained to the invigilator, तो उन्होंने बोला कि चुपचाप बैठो, sit quietly, no action was taken. He also alleged that some candidates were shifted between rooms after papers had already been distributed and opened. तो बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया, मतलब बिठाया गया था इस वाले क्लास में और मतलब रूम में, और जब एग्जाम स्टार्ट हो गया तो कुछ बच्चों को उठा करके दूसरे रूम में बिठा दिया। अब ये क्या चल रहा है भाई, इससे तो साफ पता चल रहा है कि पेपर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो ये इस तरह का मामला निकल के आया। अब पुलिस आई जब, तब क्या हुआ, पुलिस एलिजेडली, और यहाँ देख सकते हो सीज्ड पेपर्स वांट प्रोटेक्टिंग कैंडिडेट्स। तो पुलिस ने पेपर सीज कर लिए और इसके बाद वांट किया उन कैंडिडेट्स को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या बोलती पुलिस, देखो यहाँ ध्यान से। कैंडिडेट्स क्लेम पुलिस ऑफिसर्स प्रेजेंट एट द सेंटर कॉन्फिस्केटेड क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम सम स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द इंसिडेंट। और उसके बाद होता क्या है, एक कैंडिडेट है सचिन चौहान, उनका कहना है दैट शी said he was given a torn question paper and received no explanation despite raising objection. When जब बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, आस्क्ड क्वेश्चंस, पुलिस टोल्ड अस दैट इफ वी स्पोक टू मच वी कुड बी टेकन इनटू कस्टडी। मतलब अगर बच्चों के साथ कुछ गलत हुआ है और बच्चे उस चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं कि भाई हमें खुले हुए क्वेश्चन पेपर क्यों मिल रहे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन के आंसर पहले से मार्क क्यों हैं, तो पुलिस कहती है कि ज्यादा
सवाल जवाब करोगे तो हमें कस्टडी में ले लेंगे। ये क्या हो रहा है यार, ये तो मतलब अलग ही लेवल चल रहा है इस टाइम पर तो इंडिया में, कि एक तो पेपर टाइम से होते नहीं है, अगर पेपर टाइम से हो गए तो या तो पेपर लीक हो जा रहा है या इस तरह की धमकियां देखने को मिल रही हैं। देखो, कैंडिडेट्स एट द इंसिडेंट क्रिएटेड पैनिक एंड सेवरली अफेक्टेड देयर मेंटल स्टेट ड्यूरिंग द एग्जाम। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बच्चे को अगर इस तरह से होगा तो उसका मेंटल स्टेटस जो है वो खराब ही हो जाएगा, स्टेट खराब हो जाएगा, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस तरीके से देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में तो परेशानी होंगे एस्पिरेंट। तो कैंडिडेट ने डिमांड करी है इन्वेस्टिगेशन की और पेपर कैंसिल करने की बात कही है, ऐसे कैंडिडेट्स कह रहे हैं। फॉलोइंग द इंसिडेंट, कैंडिडेट स्टेज प्रोटेस्ट आउटसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर एंड डिमांडेड एन इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन। They alleged a possible paper leak and called MPPSC to cancel and reschedule the exam and take strict action against those irresponsible। तो ऐसा एस्पिरेंट्स ने डिमांड करी है कि भाई हमारा जो पेपर उसे कैंसिल कर दिया जाए और दोबारा से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। तो यहाँ पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई, जब तक मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, हो सकता है इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो यहाँ पर 1,46,000 लोगों ने एग्जाम में अपियर किया था, और एमपीपीएससी जो है एग्जाम, आपको पता है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम कंडक्ट होता है। ये केवल मध्य प्रदेश के ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम होते हैं। और यहाँ पर जो एग्जाम हुआ था वो 31 सब्जेक्ट में हुआ था, ऑफलाइन एग्जाम होता है। जितने भी सेट एग्जाम होते हैं वो सारे के सारे ऑफलाइन मोड में एग्जाम कंडक्ट होते हैं, तो ये एग्जाम भी आपका ऑफलाइन में ही कंडक्ट हुआ था। तो जो एस्पिरेंट्स कहते हैं ना कि ऑफलाइन एग्जाम होना चाहिए, नेट का भी, ऑफलाइन में कोई गड़बड़ी नहीं होती, ऑफलाइन में सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है। ऑनलाइन में तो होती है, मतलब हो जाती है, लेकिन ऑफलाइन में बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, क्योंकि पेपर रास्ते में गायब कर दिया या पहले से उसके आंसर बता रखे हैं, तो इस तरह की जो चीजें वो देखने को मिल जाती हैं। सेट एग्जाम क्यों लिया जाता है, आप सभी को पता है कि इससे असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी जो है वो डिसाइड होती है और उसके बेसिस पे रिक्रूटमेंट होता है। तो इस तरह की जो चीजें वो निकल के आई हैं। बाकी आपने अगर एग्जाम दिया था तो आप अपने जो व्यूज है कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके साथ कैसा हुआ, आपका एग्जाम कैसा रहा। कमेंट सेक्शन में प्लीज अपने व्यू जरूर शेयर करें। इसके अलावा guys, देखो, हमने भी आपको यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है। हमने इसके लिए आपको एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस हम आपको पढ़ाते हैं, टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड कंटेंट आपको मिलेगा अपकमिंग सेशन के लिए। अभी होली ऑफर चल रहा है तो फ्लैट 20% डिस्काउंट भी आप अवेल कर सकते हैं। होली 20 कूपन कोड अप्लाई करने पे जो आपकी फीस है वो 20% से रिड्यूस हो जाएगी। तो ऐसे देखो, कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलता है, तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस, करना क्या होगा एनरोल करने के लिए, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप एक iOS यूजर हैं तो उसके लिए अलग से ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दिया है। सो उसके अकॉर्डिंग आप अपने मोबाइल फोन में ऐप इंस्टॉल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जिन्होंने भी सेट एग्जाम में अपियर किया था, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंचे और सभी लोग अपने व्यूज बता सके कमेंट सेक्शन में कि क्या उनके एग्जाम सेंटर पे भी कुछ ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।